ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले हैं। इशिता और निधि दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस आती है और निधि से कहती है कि निधि, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। इशिता कहती है कि ऐसी कैसी फ्रेंड है, मैं इसे फ्रेंड बनाना चाहती थी पर ये तो एक रिश्वतखोर फ्रेंड है, मैं तो नहीं चाहूंगी इसे दोस्ती करने के लिए। तभी निधि कहती है कि तुम क्या कर रहे हो अभिषेक, मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी है। अभिषेक कहता है कि तुम्हारे मोबाइल से मैसेज आया है, तुम जज को रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर निधि कहती है कि सच मानो अभिषेक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मैंने किसी को अपने मोबाइल से मैसेज भेजा है। अभिषेक कहता है कि तुम्हारे मोबाइल से मैसेज आया है तो हमें तुम्हें गिरफ्तार करना ही होगा। निधि कहती है कि पहले मुझे छोड़ो। तभी यहाँ पर इशिता काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि इशिता ने एक अपनी जीत की एक सीढ़ी हासिल कर ली है, क्योंकि वो आकर रमन को बताती है कि रमन, हमने ये चाल तो चल दी है निधि के खिलाफ, अब हमें आगे बहुत सावधानी से काम करना होगा। इशिता रमन के लिए पराठे बनाती है गर्मा गर्म। रमन जानबूझकर इशिता को चिढ़ाता है, कहता है कि इशिता, ये कैसे पराठे हैं, तुमसे अच्छा तो निधि पराठे बनाती है, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ पर इशिता रमन के आगे से सारे पराठे छीन लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें एक पराठा भी नहीं खाने दूंगी, जाओ निधि के हाथ के पराठे खाने हैं ना, वहीं पर जाओ जेल में, वो जेल में है। तभी यहाँ पर इशिता जानबूझकर कहती है कि तुम्हें पता है रमन, अशोक मेरे लिए, अशोक का रिश्ता आया है सनैया के लिए, मतलब मेरे लिए ही, मुझे वो बहुत पसंद है और गोलू मोलू भी और हैंडसम भी है, कितना हैंडसम है ना अशोक। तभी यहाँ पर रमन उसे कहता है कि आइंदा से ऐसी बकवास बातें मेरे सामने मत करना, जहाँ से मैंने तुम्हें खाई से फेंका था मैं फिर भी तुम्हें वहीं से ही फेंक दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इशिता यहाँ पर कहती है कि तुम जल फील कर रहे हो ना। रमन कहता है कि हाँ, मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि तुम मेरी बीबी हो और वो अशोक, उसकी तो ऐसी बैंड बजाऊंगा कि तुम सोचोगी भी नहीं। इशिता कहती है कि अब मैं तुम्हें पराठे नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें टिफिन में पैक करके दे रही हूँ, तुम घर में रूही को खिलाना और तुम भी खा लेना। रमन देखता है कि घर में उसकी माँ पराठे बना रही है और पराठे बने हुए हैं, तो रमन सोचता है कि कई ये जो इशिता ने पराठे दिए हैं मैं उसे ही बदल देता हूँ। यहाँ पर रमन चुपके से किचन में जाता है और उसकी माँ ने जो पराठे बनाए होते हैं रूही के लिए, वो पराठे वो दूसरी तरफ रख देता है और इशिता ने दिए हुए पराठे वो रख देता है वहाँ से टिफिन में से निकाल के, और सोचता है कि जब रूही इशिता के हाथ के बने हुए पराठे खाएगी तो वो पेट भर खाएगी और उसे अपनी इशिमा का हाथ का स्वाद बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। रमन वहाँ से पराठे रख कर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ अब निधि को पूछताछ की जा रही है। तभी निधि कहती है कि अभिषेक, मैं सच कह रही हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, क्यों मैं ये जानती नहीं है और मैं क्यों दूंगी जज साहब को रिश्वत। तभी अभिषेक कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल से मैसेज आया था, इसी वजह से हमने तुम्हें गिरफ्तार किया है, तुम्हारे पास बहुत टाइम कम है, तुम सच सच बताओ मुझे। रूही जब खाना खाने के लिए आती हैं, वो पराठे का एक निवाला खाते ही सोच में पड़ जाती है कि ये तो इशिमा ने बनाया हुआ है। वो अपनी दादी से कहती है कि दादी, ये तो बिल्कुल इशिमा ने पराठे बनाए हैं, वैसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल टेस्ट वैसा ही है। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि हाँ हाँ बेटा, तुम्हें अब खाना मतलब इशिता के जैसे ही, मतलब उसने बनाया है वैसे ही लग रहा होगा ना, क्योंकि वो हमेशा ही घर में पराठे तुम्हारे लिए बनाती थी और तुम ज़्यादातर उसे याद करती हो, इसी वजह से तुम्हें ये सब कुछ ऐसा लग रहा है। तभी न रूही कहती है कि नहीं दादी, नहीं बुआ, मुझे बिल्कुल ऐसे ही पराठे खाने थे, कब से खाने चाहती थी मैं कि इशी माँ के हाथ के पराठे, पर आज मुझे इशी माँ के हाथ के पराठे मिले। रमन काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी आज भी इशिता का हाथ का स्वाद भूल नहीं पाई है और उसे बहुत मिस करती है। रमन की माँ रोती है और कहती है कि देखा सिम्मी तूने, रूही इशिता को भूल नहीं पा रही है, हर वक्त उसकी याद में रोती रहती है और खाना भी ढंग से नहीं खाती। तभी यहाँ पर जानबूझकर रमन पुलिस स्टेशन आता है और अभिषेक से कहता है कि निधि कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। अभिषेक कहता है कि मैं उसे तुम्हें मिलने नहीं दूंगा। तभी रमन कहता है कि नहीं, बस 5 मिनट ही मिलना है, 5 मिनट के बाद मैं चला जाऊंगा। अभिषेक कहता है कि हाँ तुम मिल सकते हो। निधि को वहाँ पर लाया जाता है और रमन जानबूझकर नाटक करता है कि निधि तुम यहाँ पर कैसे पहुँची। तभी निधि कहती है कि बकवास करना बंद करो रमन, तुम पूरी रात कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए पर तुमने एक कॉल भी रिसीव नहीं किया, जानबूझकर यहाँ पर नाटक मत करो, शट अप। यहाँ पर रमन कहता है कि नहीं निधि, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा हूँ और तुम मुझे ऐसे बात कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए जी जान लगा दिया है तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। पूरे रात मैं यहाँ सोचता रहा कि तुमने
ऐसा क्या किया कि तुम सीधा पुलिस स्टेशन आ गई। निधि उस पर भड़क जाती है और कहती है कि रमन, मेरे सामने नाटक मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारे फ़ोन लगाए, बहुत कॉल किए, पर तुमने एक कॉल से रिसीव नहीं किया। तभी रमन कहता है कि तुम्हारी केस कोई लेना नहीं चाहता, कोई भी वकील तुम्हारी केस लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो और तुमने जज साहब को रिश्वत देने की कोशिश की है। निधि कहती है कि रमन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मुझ पे ये सब कुछ किसी ने तो साजिश करके मुझे यहाँ पर फंसाया है और तुम कुछ भी करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी रमन कहता है कि हाँ निधि, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने की। तभी निधि कहती है कि अभिषेक सर, मुझे इससे रमन से 5 मिनट अकेले में बात करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? तभी अभिषेक कहता है कि हाँ, बस 5 मिनट करा। मैं इन्हें दोनों को 5 मिनट वो छोड़ देते हैं बात करने के लिए। निधि कहती है, रमन तुम क्या कर रहे थे? मुझे यहाँ से निकालोगे या नहीं? तभी रमन कहते हैं कि हाँ हाँ निधि, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकाल कर रहूँगा। तभी निधि कहती है कि रमन, तुम पूरी रात मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव किया? तभी यहाँ पर रमन कहता है धीरे से कि मैं तुम्हें अंदर करने की कोशिश में था। तभी निधि कहती है कि क्या कहा तुमने? तभी यहाँ पर रमन कहता है कि तुम एक रात में ही इतनी बौखला गई हो, सोचो ईशिता ने क्या किया होगा, कैसे रही होगी। तभी निधि कहती है कि क्या कहा तुमने ईशिता के बारे में? तभी रमन कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता था कि तुम कितनी परेशान हो रही होगी एक रात में ही यहाँ पर। निधि कहती है कि कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है, तुमने देखा ना कैसे लोग हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। तभी यहाँ पर अभिषेक आता है और कहता है कि 5 मिनट ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर रमन कहता है कि निधि देखो, मेरी आज इशिता का बदला मैंने ले लिया, मेरी इशिता को तुमने ऐसे ही फंसाया था ना। तभी यहाँ पर शगुन आ रही होती है रमन के घर। तभी वहाँ पर बाहर उसे बाला नज़र आता है। वो बाला से पूछती है कि क्या हुआ बाला, तुम इतने परेशान क्यों हो? इशिता को तुम सब कुछ बताते थे, मुझे भी बता सकते हो। बाला कहता है कि तुम्हें पता नहीं, वंदू मुझसे तलाक मांग रही है, अब डिवोर्स। वो चाहती है कि मैं उसे डिवोर्स दे दूँ, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तभी यहाँ पर शगुन बाला को समझाती है। वही दूसरी तरफ अब जो वकील को लेकर आता है, रमन कहता है कि ये मेरा पर्सनल वकील है। वकील और निधि की वहीं पर ही लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर वकील उससे कहता है कि तुम अपना शानपट्टी करना बंद करो और अपना एटीट्यूड यहीं पर रखो, और तुम लॉयर हो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी लॉयर हो, पर तुम अब एक मुजरिम हो और मैं तुम्हारा लॉयर हूँ और तुम मेरी क्लाइंट हो। तो मुझे तुमसे बात करने में तो कोई मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम इतनी मतलब खड़ूस हो कि। यहाँ पर निधि काफ़ी गुस्सा हो जाती है वकील पर और रमन से कहते हैं कि रमन, तुम ऐसे कैसे टूपिट वकील को यहाँ पर लेकर आए हो? मुझे नहीं लगता कि ये मेरी केस लड़ पाएगा और मुझे यहाँ से बाहर निकाल पाएगा। रमन कहता है कि मैं जैसे तैसे एक वकील को ढूंढ कर लाया हूँ तुम्हारे लिए, वो भी तुम उसे नकार रही हो और उसे भला बुरा कह रही हो। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि मुझे कुछ बात याद आई, मैं अभी आया। निधि उसे पुकारती कहती है कि रमन, मुझे छोड़कर मत जा। रमन वहाँ से भाग जाता है। वही जब दूसरी तरफ अब अशोक अपने सनाया के साथ शादी के सपने देख रहा है। कहता है कि शाम को मैं सनाया से मिलूंगा, उससे इम्प्रेस करूंगा, और वो तो अब इशिता की हम शक्ल है ना सनाया, मैं उससे पहले शादी से पहले उसके साथ रोमांस करना चाहता हूँ। पर यहाँ पर सनाया जो इशिता है वो इसका बैंड बजाने